गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है श्रवण पत्तर विद्युतदर्शी। देखिए ये जो डायग्राम अपना श्रवण पत्तर विद्युतदर्शी का है। श्रवण पत्तर विद्युतदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। एक बार डेफिनेशन में रिवाइज कर रहा हूं। श्रवण पत्तर विद्युतदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। इसके अंदर एक कांच की बोतल या कांच का जार होता है जिसके अंदर एक धातु छड़ लटकी हुई होती है। इस छड़ के निचले सिरे पर सोने की दो पतली पतली पत्तियां लगी हुई होती है और जो ऊपर का सिरा है उसके ऊपर एक धातु डिस्क लगी हुई होती है। यहां पर एक कॉर्क लगा दिया अपन ने। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लो अपने पास कोई आवेशित छड़ है। अपन को पहले पता नहीं है ये आवेशित है क्या। तो इस छड़ को अपन इस धातु डिस्क के टच करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे तो इसका आवेश इस छड़ के माध्यम से इन पत्तियों पर आएगा। यदि इस छड़ को इस धातु डिस्क के स्पर्श करवाने से इन दोनों श्रवण पत्तियों में फैलाव होता है, ये दूर जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो छड़ है ये आवेशित छड़ है। पत्तियों का दूर होने का कारण यह है कि जो आवेश छड़ पे वो आवेशित छड़, इस आवेशित छड़ पे ये आवेशित छड़ के माध्यम से इन पत्तियों पे आएगा। चूंकि दोनों पत्तियों पर समान प्रकृति का आवेश है और अपन को पता है समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण इन पत्तियों में फैलाव होता है, ये पत्तियां दूर दूर जाती है। तो इस प्रकार अपन पता कर सकते हैं कि ये छड़ें आवेशित है। अब मान लो ये छड़ उदासीन है। यदि ये उदासीन है और अपन इसको इस धातु डिस्क से स्पर्श करवाएंगे तो अपन देखेंगे कि पत्तियों की जो स्थिति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे पहले थी वैसे रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो छड़ है ये उदासीन छड़ है, निरावेशित छड़। तीसरी बात, मान लो ये धात्विक छड़ है, कांच की बोतल में जो लटकी हुई है ये पहले से ही आवेशित है, या यूं बोल सकते हैं कि ये विद्युतदर्शी आवेशित है। अब यदि अपन इस छड़ को इस धातु डिस्क से स्पर्श करवाएंगे और स्पर्श करवाने के बाद यदि ये पत्तियों के बीच की दूरी और बढ़े, यानी इनमें फैलाव और ज्यादा हो, इसका मतलब ये हुआ कि इस छड़ पर आवेश और इस छड़ पर आवेश समान प्रकृति का है और समान प्रकृति का आवेश होने के कारण इन पत्तियों में क्या होगा, फैलाव ज्यादा होगा, अर्थात इनमें प्रतिकर्षण बढ़ेगा। यदि इस छड़ को यहाँ पे स्पर्श करवाने से पत्तियों में संकुचन होता है, पत्तियां मतलब पास पास आती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस छड़ पर और इस पर दोनों पर आवेश विपरीत प्रकृति का है। इस प्रकार अपन ने श्रवण पत्तर विद्युतदर्शी की सहायता से पहली बात तो ये पता किया कि ये जो छड़ है ये आवेशित है क्या या उदासीन है, और इसके बाद अपन ने पता किया कि इसकी प्रकृति क्या है, यानी इस पे जो आवेश है वो पॉजिटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश है। तो इस चीज का अपन ने पता कर लिया। तो श्रवण पत्तर विद्युतदर्शी की सहायता से अपन आवेश की उपस्थिति, आवेश की प्रकृति, इनका सहसूचन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना आवेश के गुणधर्म। मुझे फोन गिफ्ट दो।
बोलो चल। आवेश के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है आवेश की योग्यता। इसके अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसके अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी निकाय के अंदर जो आवेश है +q + 2q + 3q - 5q, ये अलग अलग आवेश है। अब इस निकाय का जो कुल आवेश है q, वो इन सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अर्थात +q + 2q + 3q + -5q। तो ये प्लस कर दो, देखो कितना हो गया, q 3q 3q 6q और -5q, तो ये हो जाएगा +6q - 5q = +q। तो इसे अपन बोलते हैं आवेश की योज्यता। दूसरा गुणधर्म आवेश संरक्षण का नियम। आवेश का संरक्षण। इसके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे अपन आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तीसरा गुणधर्म आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। यदि किसी भौतिक राशि का स्थानांतरण स्थिर रूप से न होकर विविक्त रूप से हो तो उसे अपन क्वांटीकृत भौतिक राशि कहते हैं। यदि किसी भौतिक राशि का स्थानांतरण स्थिर रूप से न होकर के विविक्त रूप से होता हो तो उसे अपन क्वांटीकृत भौतिक राशि कहते हैं। चूंकि आवेश का स्थानांतरण भी स्थिर रूप से न होकर विविक्त रूप से होता है, अतः आवेश भी एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। किसी भी आवेश का स्थानांतरण है वो इस फॉर्म में होता है q = ±ne, जहां n = 1 2 3। मतलब आवेश की वैल्यू है वो इस रूप में रहेगी। n की वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो q का मान आ जाएगा +e, n की वैल्यू अपन 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा +2e, 3 रखेंगे तो प्लस आ जाएगा 3, इस रूप में चलेगा। ऐसे नहीं कि आवेश की वैल्यू 1.5e 2.3e, ऐसे नहीं होगा, पॉइंटों में नहीं होगा, मतलब ये क्वांटीकृत मान होगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि आवेश का क्वांटीकृत मान कितना होता है। तो आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो मान उसका क्वांटीकृत मान कहलाता है। अब देखो यहां पर अपन q इक्वल होता है +-ne। अब n की वैल्यू अपन मिनिमम रखेंगे तो 1 रख सकते हैं और 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी q = +e। और इसका मतलब आवेश का जो मान है वो न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
ये 1.10⁻⁻19 कूलम आवेश का क्वांटीकृत मान कहलाता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।